नमस्कार। आज हम आप लोगन के साथ करेमुआ या किरमुआ के साग का रेसिपी शेयर करे जाते हैं। तो बरसात के मौसम में ये साग गांव में भरपूर मात्रा में पावल जाला और इनमें आयरन का मात्रा भी भरपूर होले। तो ये साग के सबसे पहले 3 से 4 पानी से बढ़िया से धो लें ताकि इनमें थोड़ा भी गंदगी ना रह जाए। सब अच्छी तरह से जब साफ़ हो जाए तो एक एकदम महीन छोटा छोटा टुकड़ा में काट लें, जितना हो सके उतना टुकड़ा महीन करें। और जब ये साग काट के हो जाए तो एक बनावे के लिए लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करें, कैसे कि लोहे की कढ़ाई में यदि आप ये साग के बनाएं तो आयरन का मात्रा और भी बढ़ जाए। तो कढ़ाई के सबसे पहले मध्यम आंच पर गर्म कर लें और जैसे ही कढ़ाई हल्की गर्म हो जाए तो इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दें। और जैसे ही तेल हल्का गर्म हो जाए तो इनमें सबसे पहले थोड़ा सा जीरा डाल दें और जब जीरा चटक जाए तो इनमें थोड़ा सा हींग डाल दें। हींग डालने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च है एक एक काट के इनमें डाल देवे के। और जब ये हल्का सा भून जाए तो इनमें एक मध्यम आकार का प्याज के इस तरह से महीन पतला पतला काट के डाल के इनमें थोड़ा थोड़ा भून लेवे के हल्का भूरा रंग आवे तक। तो यहाँ पर प्याज भी हल्की सुनहरी हो गई है। अब इनमें एक मध्यम आकार का टमाटर के छोटा छोटा टुकड़ा में करके काट के डाल दें। अब 2 टमाटर के भी डाल सकीला। टमाटर का स्वाद इस साग में बहुत बढ़िया लगेला। और इस तरह से अच्छी तरह से चला के मिला देवे के। और अब यहाँ पर हल्का सा नमक डाल देवे के, जितना आपके साग में नमक डाले के होगा उतना नमक आप यहीं पर डाल दें तो आपका टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। और ध्यान दें कि साग गलने के बाद बहुत थोड़ा सा हो जाला, तो नमक पहले थोड़ा हल्का ही डालें। यदि आपके बाद में कम लगे तो नमक आप बाद में डाल सकीला। और इस तरह से नमक डालने के बाद टमाटर में अच्छी तरह से मिला के चला देवे के और थोड़ी देर ढक के पका लेवे के ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। तो जब 5 मिनट के करीब हो जाए तो ढक्कन के हटा दें और टमाटर की इस तरह से थोड़ा चला दें और थोड़ा सा करछी के सहायता से दबा दें ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। और अब यहाँ पर जोनी साग काट के रखल हो उस साग के में डाल देवे के हो। और साग के कढ़ाई में डाले के बाद अच्छी तरह से चला के मिला लेवे के हो। और मिलावे के बाद एक ढक के 5 मिनट के लिए पकावे के हो। 5 मिनट के बाद ये साग थोड़ा सा पानी छोड़ देला। तो अब यहाँ पर आँच की तेज़ करें और तेज़ आँच पर चला चला के ये साग के अंदर का पानी जला लेवे के है। तो जितना आपके साग में पानी रखे के, यदि आपके साग गीला बनावे के तो आप गीला बना सकीला। और यदि आपके साग एकदम सूखा चाहत है तो आप इनमें का पानी पूरा जला के ख़त्म भी कर सकीला। तो लगभग और 5 मिनट चलावे के बाद ये साग एकदम बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए सकते हैं कि साग किस तरह से बन के तैयार भला। तो ये साग खाए में उतना बढ़िया स्वादिष्ट तो ना लगेला। जैसे जे सादा भोजन करेला तेके तो अच्छा लगेला, लेकिन जेके बहुत मसालेदार या चटपटा खाए का शौक रहेला ओके इतना बढ़िया ना लगी। लेकिन ये साग खाए में उतना स्वादिष्ट ना होखा, लेकिन पौष्टिक बहुत होला। तो आप भी ये साग के जरूर हफ्ता या 15 दिन में एक बार जरूर बना के खाएँ। बहुते पौष्टिक साग है। और यदि आप ये साग के हमरे तरीके से बनाए तो ये खाए में भी स्वादिष्ट लगेला। तो यदि ये वीडियो आप लोगन के थोड़ा भी अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आई हुई तो वीडियो के लाइक शेयर कमेंट कर बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि चैनल पर नया है ऐसे ने और भी रेसिपी अपनी भाषा भोजपुरी में देखल चाहते हैं तो भोजपुरी सखी रेसिपी के सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपके मन में कोनो कमेंट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिखल करें ताकि पता चले कि आप लोगन की वीडियो अपनी भाषा भोजपुरी में कैसन लगत है। तो मिलत हैं फिर अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।